नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 9th हिस्ट्री का 5th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। 5th चैप्टर है पाश्चलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। क्या पाश्चलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड? मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि आधुनिक दुनिया या आज की दुनिया। पाश्चलिस्ट को हिंदी में बोलते हैं चरवाहा। क्या? चरवाहा। तो ये चरवाहा या पाश्चलिस्ट बोलते किसको? तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने एनिमल को क्या कराते हैं, ग्रेजिंग कराते हैं, यानी जहाँ पे घास का मैदान होता है, जहाँ पे ग्रासेस होती है, जहाँ पे घासें होती है, वहाँ पे ले जाते हैं और अपने एनिमल को ग्रेजिंग कराते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम पाश्चलिस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ फिगर में देख सकते हैं, बहुत सारी क्या है, शीप है, बहुत सारी भेड़ है। तो इन भेड़ों का जो मालिक होगा या जो लोग इनको ग्रेजिंग करा रहे हैं इस घास के पूरे मैदान पे, उनको हम क्या बोलते हैं? पाश्चलिस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ये है बगेल्स ऑफ ईस्टर्न गढ़वाल। ईस्टर्न गढ़वाल का बगेल्स है। बगेल्स क्या होते हैं? बगेल्स वास्ट नेचुरल पास्चर्स होते हैं जो कि हाई माउंटेन्स पे होते हैं, लगभग 12,000 फीट से ऊपर। और यहाँ पे दोस्तों ये पूरे बगेल्स पे विंटर के टाइम में यानी ठंडियों के टाइम में पूरी आइस जमी होती है, पूरी आइस से कवर्ड होते हैं, पूरा बर्फ लगा होता है। और बाय द अप्रैल का होता है, आफ्टर अप्रैल यानी अप्रैल के बाद क्या होता है? समर आता है। तो समर के टाइम में यानी गर्मियों के टाइम में ये बर्फ जो होते हैं पिघल जाते हैं और जहाँ पे ये सारी पूरी ग्रीन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो है बहुत डिफरेंट वैरायटी की ग्रासेस होती हैं, रूट्स होते हैं और हर्ब्स होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस बुक में हम पढ़ेंगे नोमैडिक पास्चलिस्ट के बारे में। किसके बारे में? नोमैडिक पास्चलिस्ट। पास्चलिस्ट तो हमने देख लिया किसको बोलते हैं, बट नोमैडिक कौन होते हैं? तो दोस्तों नोमैडिक या नोमैड ऐसे लोग होते हैं जो कि एक जगह पे नहीं रुकते, वे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं अपनी लिविंग अर्न करने के लिए। ठीक है, आया समझ में? यानी कि नोमैडिक या नोमैड ऐसे लोग होते हैं जो कि एक जगह पे ही नहीं रुकते, वे एक जगह पे नहीं रुकते, वे एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते हैं? कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। क्यों मूव करते हैं? अपनी लिविंग अर्न करने के लिए। ठीक है। तो दोस्तों हम इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हम बहुत सारी नोमैडिक पास्चलिस्ट को देख सकते हैं, वे मूव करते रहते हैं बहुत सारे लोग। तो उसमें से जो नोमैडिक पास्चलिस्ट होते हैं, कुछ अपने गोट्स के साथ यानी अपनी बकरियों के झुंड के साथ रहते हैं, कुछ भेड़ों के झुंड के साथ, कुछ कैमल के मतलब बहुत सारे कैमल्स के झुंड के साथ रहते हैं, कुछ अपने कैटल के झुंड के साथ रहते हैं। कैटल यानी कि गाय भैंस के झुंड के साथ। ठीक है। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा कि आखिर में वे कहाँ से आ रहे हैं? जो नोमैडिक पास्चलिस्ट हैं वे कहाँ से आ रहे हैं और वे कहाँ पे जा रहे हैं? ठीक है। क्या आपने जानते हो कि उनकी वे कैसे, डू यू नो हाउ दे लाइव? क्या आप जानते हो कि वे किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से जीते हैं और किस प्रकार से वे अर्न करते हैं और उनका पास्ट क्या रहा है? ठीक। तो दोस्तों पाश्चलिस्ट के बारे में ना आपको जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है उसके पे उसमें आपको रेयर केस में ही आपको पाश्चलिस्ट के बारे में मिलेगा। जब आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो तो चाहे आपकी वह हिस्ट्री की क्लास हो चाहे इकोनॉमिक्स की क्लास हो, आप किसके बारे में सीखते हो? आप या आप किसके बारे में पढ़ते हो? एग्रीकल्चर या और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हो। ठीक है। यानी कि जब भी आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो, चाहे वह आपकी हिस्ट्री की क्लासेस हो चाहे आपकी इकोनॉमिक्स की क्लासेस हो, आप एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हो। समटाइम्स बहुत हो गया, बहुत रेयर केस में आपको आर्टिशन के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है, बट रेयरली आपको पास्चलिस्ट के बारे में मिलता है। अब देखो किसी भी जगह इनको किसी भी बुक में कोई जगह नहीं दिया गया, इनके बारे में कुछ नहीं लिखा गया। तो ऐसा इससे क्या लगता है? इससे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ मैटर ही नहीं करती, यानी कि इनकी लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं था। एज इफ दे आर फिगर फ्रॉम द पास्ट हु हैव नो प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। ऐसा लगता है इनका एक टाइम था, एक पास्ट था, जो कि आज के टाइम में, आज की मॉडर्न सोसाइटी में इनका कोई महत्व नहीं है, इनके लिए कोई भी जगह नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ पास्चलिज्म हैज बीन इम्पॉर्टेंट इन सोसाइटी लाइक इंडिया एंड अफ्रीका। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया और अफ्रीका जैसी सोसाइटीज में जो पास्चलिज्म है किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट रहा है। यू विल रीड अबाउट द वे कलोनियलिज्म इम्पैक्टेड देयर लाइफ्स। और हम अब पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कलोनियलिज्म ने उनकी लाइफ को इम्पैक्ट किया, यानी कि कलोनियलिज्म से उनकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है। और वे किस प्रकार से जो मॉडर्न सोसाइटी का प्रेशर है उसका उन्होंने सामना किया। और तो यह चैप्टर सबसे पहले किस पे फोकस करेगा? इंडिया पे, और उसके बाद हम अफ्रीका पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पास्चरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स इन द माउंटेन्स। अब सबसे पहले माउंटेन रीजन में यानी पहाड़ी एरिया में जो पास्चरल नोमैड्स होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो गुज्जर बकरवाल हैं, कहाँ की जम्मू और कश्मीर की गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, वे लोग आज के टाइम पे भी एक बड़ी संख्या में गोट और बकरियां पाल यानी कि बकरियां और भेड़ों के झुंड पालते हैं। ठीक है। हर्ड मतलब पालना। ठीक है। यानी कि जम्मू कश्मीर की एक कम्युनिटी है या एक जम्मू कश्मीर का गुज्जर बकरवाल जो है, जम्मू कश्मीर के समुदाय हैं, ये लोग आज के टाइम में भी बहुत बड़ी संख्या में बकरियां जो है कि बकरियां और भेड़ जो है कि पालते हैं। हर्डर यानी कि पालना।
मनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू दिस रीजन इन द 19th सेंचुरी। तो दोस्तों इसमें से बहुत सारे लोग 19th सेंचुरी में इस रीजन में आए थे, इस एरिया में आए थे। किस लिए? पास्चर, अपने एनिमल को के लिए पास्चर की तलाश में, ठीक है, चारे की तलाश में इस रीजन में आए थे और यहीं पे माइग्रेट हो गए। धीरे धीरे ओवर द डिकेड क्या हुए, यहीं पे आके इसी रीजन में बस गए और एनुअली मूव करने लगे बिटवीन दियर समर एंड विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड, अपने समर और विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड के बीच में। समर और विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड का मतलब एक ऐसा ग्राउंड, देखो दो ग्राउंड, एक तो समर विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड, एक समर ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, दूसरा विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया। समर ग्रेजिंग ग्राउंड क्या होता है? जो समर के टाइम में लोग यूज करते हैं, यानी समर के टाइम में इस ग्राउंड पे ग्रेजिंग कराते हैं अपने एनिमल को। विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड यानी कि विंटर के टाइम में, ठंडियों के टाइम में अपने एनिमल को यहाँ पे ग्रेजिंग कराते हैं, ठीक है। विंटर में जब हाई माउंटेन दोस्तों बर्फ स्नो से कवर्ड हो जाता था, तो वे कहाँ पे रहते थे? वे शिवालिक रेंज की लो हिल्स के जो अपने मतलब जो शिवालिक रेंज है उसके लो हिल्स में, निचली पहाड़ियों के पास रहते थे अपने एनिमल के, जो उनका एनिमल होता था उसके साथ, एनिमल के झुंड के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे जो ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट होता था, उससे उनके जो हर्ड होते थे, उनके जो एनिमल होते थे, उसको उनको पास्चर मिल जाता था। ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट यानी जो सूखी सूखी वहाँ पे घासें होती थी, उससे उनको अपने उनके एनिमल को पास्चर मिल जाता था। बाय द एंड ऑफ द अप्रैल, यानी जब अप्रैल का एंड आ जाता था तब तक वे क्या करते थे? अपना जो मार्च था, मार्च यानी मंथ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जाने की बात हो रही है, जर्नी की बात हो रही है। वे अपना नदर्न मार्च स्टार्ट कर देते थे, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लगते थे अपने समर ग्लेजिंग ग्राउंड की ओर, क्योंकि अप्रैल में क्या होता है? अप्रैल एंड तक लगभग यहाँ पे समर आ जाता है, तो वे समर के टाइम में यानी गर्मियों के टाइम में नॉर्थ की साइड में चल जाने लगते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि वे अकेले जाते हैं इस जर्नी में, इस यात्रा में उनके साथ कई परिवार के लोग, कई फैमिली के लोग साथ जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? काफिला बोलते हैं। तो वे जो पीर पंजल पास है उसको क्रॉस करते थे और वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर की वैली में एंटर कर जाते। विद द ऑनसेट ऑफ समर, ऑनसेट मतलब शुरुआत, जब समर स्टार्ट होती थी, जब समर शुरुआत होती थी, स्नो क्या होता था? मेल्ट हो जाती थी, यानी जो बर्फ होती थी पिघल जाती थी, और जो माउंटेन साइड रीजन था पूरा माउंटेन, वो क्या ग्रीन हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंट वैरायटी की ग्रासेस होती हैं, जो कि स्प्राउट होती हैं यहाँ पे, तो इससे उनके एनिमल को क्या होता है? जो एनिमल का झुंड होता है उनका, उनको रिच न्यूट्रिशियस फॉरेज मिल जाता है, फॉरेज यानी कि चारा, ठीक है। बाई इन सितंबर, बाई इन सितंबर के मतलब सितंबर के अंत तक, क्या अंत तक आते आते जो बकरवाल्स होते हैं ये फिर से मूव करना स्टार्ट कर देते थे। दिस टाइम ये अपनी डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करते हैं, यानी जब सितंबर आता था पहले तो पहाड़ी के नॉर्थ साइड चले गए, जब अप्रैल के एंड में, बट जब बाई सितंबर क्या किया? ये वापस आने लगते हैं, अपनी जर्नी वापस स्टार्ट कर देते हैं अपने विंटर बेस की ओर। जब हाई माउंटेन कवर्ड हो जाता था स्नो से, तो हर्ड कहाँ पे ग्रेजिंग करते थे? शिवालिक रेंज के लो हिल्स में, ठीक है। इन अ डिफरेंट एरिया ऑफ माउंटेन, अब उस माउंटेन के डिफरेंट एरिया में चलते हैं, जो कि वहाँ हिमाचल प्रदेश का एक समुदाय था, एक कम्युनिटी थी जो गद्दी शेफर्ड, शेफर्ड यानी कि गडेरिया, ठीक है। इनका भी एक सीजनल मूवमेंट का सिमिलर साइकिल होता था, यानी ये भी सीजनल मूवमेंट के हिसाब से मूव करते थे, यानी विंटर के टाइम में लो हिल्स पे रहते थे और समर के टाइम में अप हिल्स चले जाते थे, ठीक है। ये भी अब जो विंटर का टाइम होता था, ठंडियों का टाइम दोस्तों शिवालिक रेंज के लो हिल्स में बिताते थे अपने एनिमल को, जो इनका फ्लॉक्स यानी कि झुंड, जो एनिमल का झुंड होता था वहाँ पे स्क्रब फॉरेस्ट में ग्रेजिंग कराते थे। बाई अप्रैल क्या करते थे? ये नॉर्थ के साइड में जाते थे, नॉर्थ के साइड में मूव करते थे और अपना जो समर का टाइम है लाहौल और स्पीति में स्पेंड करते थे। जब स्नो मेल्ट हो जाती थी, दी हाई पासेस होते थे क्लियर हो जाते थे, इनमें से बहुत सारे लोग हायर माउंटेन की ओर चले जाते थे, ठीक है। हायर मेडोज, मेडोज का मतलब क्या होता है? घास का मैदान। तो दोस्तों कि क्या होता था कि विंटर के टाइम में, ठंडियों के टाइम में जो पासेस होते थे, जो रास्ते होते थे, बंद हो जाते थे, क्योंकि पूरी बर्फ कवर हो जाती थी, वहाँ पे पूरी बर्फ लग जाती थी। बट गर्मियों के टाइम में बर्फ पिघल जाती थी, पासेस क्लियर हो जाते थे, तो लोग चले जाते थे हायर माउंटेन की मेडोज की ओर, घास के मैदान की तरफ, ठीक है। 22 सितंबर दे बिगन देयर रिटर्न मोड, ये भी 22 सितंबर क्या कर देते? अपनी जर्नी जो थे, रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर देते थे। ऑन दी वे, अब जब वे वापस आते थे तो रास्ते में एक जगह कहाँ पे रुकते थे? लाहुल और स्पीति के विलेजेस में रुकते थे एक बार। अपना जो समर हार्वेस्ट होता था उसकी रीपिंग करते थे, मतलब उसकी कटाई करते थे, और जो अपना विंटर क्रॉप होता था, जिन ठंडियों वाला जो क्रॉप होता था उसको बोते थे वहाँ पे। यानी रास्ते में आते टाइम दोस्तों ये कहाँ पे रुकते थे? लाहुल और स्पीति के विलेजेस में रुकते थे। वहाँ पे जो जाते टाइम जब ये जा रहे थे, अब देखो समर क्रॉप क्या है? यानी ऐसी क्रॉप जो कि समर के टाइम में ग्रो हो, यानी जाते टाइम क्या किए थे? समर क्रॉप, क्योंकि ये समर ग्रेजिंग ग्राउंड में जा रहे थे। समर ग्रेजिंग ग्राउंड कहाँ था? ये अप माउंटेन हिल्स था, माउंटेन के ऊपर था, तो यहाँ पे जाते टाइम ये बो देते हैं। अब आते टाइम क्या होता था? ये रेडी हो जाता था, इसको कटाई करते थे, अब यहाँ पे विंटर क्रॉप जो है कि बो देते थे, ठीक है।
और उसके बाद वो नीचे आते थे अपने फ्लॉक्स के साथ, फ्लॉक्स यानी जो जानवरों का जो झुंड होता था उसके साथ नीचे आते थे विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड पे, कहाँ पे, शिवालिक हिल्स में। नेक्स्ट अप्रैल फिर से अपने ये जो इनका जो मार्च होता था अपनी बकरियों के साथ, अपने भेड़ों के साथ समर मीडोज की तरफ स्टार्ट कर देते थे। तो दोस्तों उसके थोड़ा सा हम ईस्ट में चले, ईस्ट में चलते हैं तो जहाँ के गढ़वाल और कुमाऊं के जो गुज्जर कैटल थे, कौन, गुज्जर कैटल हर्डर थे, ये क्या करते थे विंटर के टाइम में यानी ठंडियों के टाइम में भावर के ड्राई फॉरेस्ट की ओर नीचे की ओर चले आते थे, और समर के टाइम में यानी कि गर्मियों के टाइम में बगेल्स के जो हाई हाई मीडोज होते थे वहां पे चले जाते थे। ठीक है, क्या करते थे कौन लोग, गुज्जर कैटल हर्डर जो थे, जो कि गढ़वाल और कुमाऊं की एक क्या थे समुदाय के लोग थे। ये लोग ठंडी के टाइम में भावर की जो घास के मैदान, सूखे घास के मैदान होते थे नीचे की साइड, पहाड़ियों के लो हिल्स की साइड, वहां पे चले आते थे। और समर के टाइम में, गर्मियों के टाइम में बगेल्स का जो हाई मीडोज होता था, हाई ग्रॉस का जो ग्राउंड होता था वहां पे चले जाते थे। भावर क्या है, अ ड्राई फॉरेस्टेड एरिया बिलो द फुट हिल्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं। बगेल्स क्या है, वास्ट मीडोज इन द हाई माउंटेन, जो हमने ऑलरेडी देखा कि ये लगभग 12,000 फीट से ऊपर होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से बहुत सारे लोग क्या कहाँ के थे, ये जम्मू जम्मू से थे, ओरिजिनली ये लोग जम्मू से थे और यूपी की हिल्स में आए थे, उत्तर प्रदेश की हिल्स में आए थे इन द 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ गुड पास्चर, यानी ये भी गुड पास्चर की तलाश में यूपी के हिल्स में आए हुए थे और बस गए थे वहां पे भी। तो दोस्तों यह जो साइक्लिकल मूवमेंट का पैटर्न है समर और विंटर पास्चर के बीच का, जो कि हिमालय की बहुत सारी कम्युनिटीज में दिखता है, यानी जो हिमालय की बहुत सारी पास्चरल कम्युनिटीज थी वे लोग ऐसा साइक्लिकल मूवमेंट करते थे, यानी समर और विंटर पास्चर में वो मूव करते रहते थे, पैटर्न था उनका। ठीक है, तो उस कम्युनिटी में या उस समुदाय में और कौन लोग आते थे, भोतिया, शेरपास और किन्नौरी भी आते थे। यानी कि समर के टाइम में ये लोग दूसरी जगह चले जाते थे, विंटर के टाइम में दूसरी जगह, ये मूवमेंट उनका साइक्लिक पैटर्न जो था वो चलता रहता था। ठीक है, तो इन सारे लोगों को दोस्तों सीजनल चेंजेस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता था या अपने आप को ढालना पड़ता था, और जो अवेलेबल पास्चर्स होते थे डिफरेंट प्लेसेस में उसका उसको इफेक्टिव यूज करना पड़ता था। जब पास्चर एक जगह से एग्जॉस्ट हो जाते थे यानी खत्म हो जाते थे या अनयूजेबल हो जाते थे एक प्लेस से, तो वे अपने एनिमल के झुंड के साथ दूसरे एरिया में मूव कर देते थे। यानी कि मान लो इस एरिया में आए, यहाँ का जो पास्चर हुआ, यहाँ की जो घासें हैं अब अनयूजेबल हो गई, यानी ऑलरेडी ये लोग क्या क्या ग्रेजिंग कर लिए इनके एनिमल, अब ये खत्म हो गए, तो इस जगह इसके बाद ये लोग दूसरी जगह पे मूव कर जाते थे। ठीक है, दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट आल्सो अलाउ द पास्चर टू रिकवर। तो इस कंटिन्यूअस मूवमेंट से क्या होता है, जो पास्चर्स होते हैं, जो घासें होती है फिर से रिकवर हो जाती हैं और इसका ओवर यूज भी बंद हो जाता है, मतलब प्रिवेंट होता है ओवर यूज। अब यहाँ पे फिगर 4 में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ऊन जैसा, यहाँ पे गद्दी शीप बीइंग शेयर, जो गद्दी शीप है, गद्दी शेपर्ड क्या कर रहे हैं, इनकी जो बाल हैं, हेयर है ऊपर के, क्या उसको शेड कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं। 22 सितंबर जब गद्दी शेफर्ड नीचे आते थे फ्रॉम द हाई माउंट मीडोज, मतलब ऊपरी जो घास का मैदान था उससे जब नीचे आते थे तो रास्ते में हाल्ट करते थे, एक जगह रुकते थे और अपने शिप की शेड करते थे। बकरियों, ये जो भेड़ होते थे इनकी जो बाल होते थे निकालते थे। पहले इनको बाथिंग कराया जाता था और उसके पहले जो मतलब इनको नहला के उसको अच्छे से क्लीन करते थे, उसके बाद शेड करते थे। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने देख लिया कहाँ पे, माउंटेन्स रीजन में, पहाड़ियों वाले जो पास्चरल होते थे, नोमैडिक पास्चर, उनके बारे में देख लिया। अब ऑन द प्लेटू प्लेन्स एंड डिजर्ट, यहाँ के जो पास्चर हैं, पास्चरलिस्ट हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखो सारे पास्चरलिस्ट केवल माउंटेन रीजन में ही नहीं ऑपरेट करते थे, वे लोग इंडिया के प्लेटू प्लेन्स और डिजर्ट में भी ऑपरेट करते थे। तो दोस्तों जो महाराष्ट्र के धंगर समुदाय के लोग थे, धंगर कम्युनिटी के लोग थे, वे काफी इंपॉर्टेंट पास्चरल कम्युनिटी के लोग थे। ठीक है, तो अर्ली 20th सेंचुरी में उनकी जो पॉपुलेशन थी इस रीजन में कितनी थी, एस्टिमेटेड 4,67,000 थी। इनमें से ज्यादातर लोग जो थे शेफर थे यानी गडेरिए थे, इनमें से कुछ लोग ब्लैंकेट वीवर्स थे और कुछ लोग बफेलो हर्डर थे यानी भैंसे पालते थे। ठीक है, जो धंगर शेफर्ड होते थे दोस्तों, वे सेंट्रल महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेटू में स्टे करते थे, रुकते थे, कब, ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के टाइम में। यह एक सेमी एरिड रीजन था। सेमी एरिड यानी कि जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, विद लो रेनफॉल, यानी कि यह एक सेमी एरिड रीजन था जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती थी। एंड पुअर सॉइल, यहाँ की जो सॉइल थी पुअर थी, पुअर सॉइल द सेंस फर्टाइल नहीं थी, यहाँ की जो मिट्टी थी वो फर्टाइल नहीं थी। ठीक है, और यह हमेशा जो है कि कवर्ड रहती थी किसी थॉर्नी स्क्रब से, यानी कटीली झाड़ियों से जो है कि ये कवर्ड रहती थी। यहाँ पे दोस्तों कुछ ग्रो नहीं किया जा सकता था एक्सेप्ट बाजरा, जो कि बाजरा क्या है, एक ड्राई क्रॉप्स है। यहाँ पे ड्राई क्रॉप बाजरा जैसे ड्राई क्रॉप के अलावा कुछ भी ग्रो करना पॉसिबल नहीं था।
इन द मानसून दिस ट्रैक बिकम अ वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर द धंगर फ्लॉक। तो मानसून के टाइम में यह जो ट्रैक था या जो रीजन था दोस्तों, एक वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड बन जाता था धंगर फ्लॉक्स के लिए। धंगर फ्लॉक्स इन द सेंस कि जो धंगर सब शेफर्ड के जो एनिमल्स होते थे, ठीक है। बाई अक्टूबर द धंगर्स हार्वेस्टेड देयर बाजरा। बाई अक्टूबर क्या करते थे, जो धंगर समुदाय के लोग होते थे अपने बाजरे की कटाई करते थे और अपना जर्नी जो था वो वेस्ट के साइड में मूव स्टार्ट कर देते थे, वेस्ट के साइड में चलना स्टार्ट कर देते। आफ्टर अ मार्च ऑफ अबाउट अ मंथ, यहाँ पे मार्च वही मूव करने की बात हो रही है, ठीक है। तो एक महीने चलने के बाद, यानी वेस्ट में जब ये मूव हुए, एक महीने चलने के बाद वे कोकन पहुंचते थे। कहाँ पे? कोकन पहुंचते थे। कोकन क्या था? कोकन जो था दोस्तों वह एक फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती थी और यहाँ की जो मिट्टी थी वो भी बहुत ज़्यादा रिच थी। रिच इन द सेंस बहुत ही फर्टाइल मिट्टी थी, ठीक है। हमने क्या देखा कि जो बाजरा बाजरा हुआ, तो बाजरे की खेती, ये बाजरे की कटाई कब करते थे लोग? बाई अक्टूबर में बाजरे की कटाई कर देते थे, यानी अक्टूबर के अंत तक ये लोग बाजरे की कटाई कर देते थे। फिर वेस्ट के साइड मूव करना स्टार्ट कर देते थे, अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते थे। एक महीने चलने के बाद ही कोकन पहुंचते थे। कोकन जो कि जो ट्रैक था, कोकन का जो रीजन था, बहुत ही फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चर ट्रैक था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती थी और यहाँ की जो मिट्टी थी वो भी काफ़ी रिच थी, यानी काफ़ी फर्टाइल थी। यहाँ पे दोस्तों जो शेफर्ड होते थे उनका वेलकम किसके द्वारा किया जाता था? कोकनी पीजेंट्स के द्वारा। अब देखो वेलकम कब करता है? जब उसका कुछ ना कुछ उससे काम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोकनी पीजेंट्स इनका वेलकम करते थे, इनका स्वागत करते थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब जब ये लोग, कौन लोग? जब ये गडेरिये जो शेफर्ड होते थे, शेफर्ड जब यहाँ पे आते थे, यानी भवर शेफर्ड जब यहाँ पे आते थे इस रीजन में, कोकनी एग्रीकल्चर लैंड में जब वो आते थे, इसी टाइम इनको इनको कोकनी पीजेंट को अपने लैंड का जो खरीफ की फसल थी उसको काट कर अपनी लैंड को राबी हार्वेस्ट के लिए रेडी करना पड़ता था, फर्टिलाइज करना पड़ता था, ठीक है। यानी कि जब ये लोग आए भवर के, मान लो जो भवर के शेफर थे यहाँ पे आते, इस रीजन में आए, तो इसी टाइम जब जब आए यहाँ पे, इसी टाइम जो कोकनी पीजेंट से इनको अपनी खरीफ की फसल थी, खरीफ की जो हार्वेस्ट थी उसको कटाई करके अपनी फील्ड को राबी की हार्वेस्ट के लिए रेडी करना पड़ता था, ठीक है। धंगर फ्लॉक्स मैनोर द फील्ड एंड फेड ऑन द स्टबल। स्टबल क्या होता है? स्टबल जैसे कि कोई मान लो यहाँ पे स्टॉक, कोई एक मान लो क्रॉप होता है, तो ऊपर का जब जब क्रॉप काट लिया जाता है, कटाई हो जाती है, तो यहाँ ये जो बनता है इसको स्टबल बोलते हैं। स्टबल लोअर एंड ऑफ ग्रेन स्टॉक लेफ्ट इन द ग्राउंड आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद जो लोअर इंड बचता है क्रॉप का, उसको हम स्टबल बोलते हैं, ठीक है। तो जो धंगर फ्लॉक्स होते थे, धंगर जो एनिमल होते थे, वे लोग क्या करते थे? स्टबल को खाते थे और उनके गोबर से मैन्योर का मतलब वहां पे खाद, तो इनके गोबर से उनको खेतों को खाद भी मिल जाता था, ठीक है। खरीफ की फसल क्या होती है? दी ऑटम क्रॉप यूजुअली हार्वेस्टेड बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर। तो जो खरीफ की क्रॉप होते हैं तो कब हार्वेस्ट किए जाते हैं, कब उनकी कटाई होती है? सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और जो राबी की फसलें होती हैं, राबी की जो क्रॉप होते हैं, दी स्प्रिंग क्रॉप, इसको स्प्रिंग क्रॉप बोलते हैं, यूजुअली हार्वेस्टेड आफ्टर मार्च। इसको मार्च के बाद हार्वेस्ट किया जाता है, कटाई किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इतना इतना इन्होंने कर लिया, तो अब कुछ, अब बात आती, अब इनकी बारी आती कोकनी पीजेंट की। तो इसके लिए क्या देते थे? यानी कि इन्होंने जो भवर के जो शेफर्ड थे वो आए, इनका खेत पूरा क्या किए? मैन्योर कर, फर्टिलाइज कर दिए। इसके बदले में जो कोकनी पीजेंट थे इनको क्या देते थे? सप्लाई ऑफ राइस देते थे इन गडेरियों को, इन शेफर्ड को, जो कि यह राइस, ये शेफर्ड जो होते थे अपने साथ ले जाते थे प्लेटू पे, जहाँ की उस प्लेटू पे ग्रेन बहुत ही स्कार्स होता था, बहुत कम रहता था, ठीक है। वहाँ पे ग्रेन की कमी थी तो ये अपने साथ में ही लेके जाते थे। तो दोस्तों जब मानसून स्टार्ट होता था, ऑनसेट ऑफ द मानसून, यानी जब मानसून स्टार्ट हुआ, धंगल लेफ्ट द कोकन। जो धंगर थे कोकन छोड़ देते थे और कोस्टल एरिया छोड़ देते थे अपने एनिमल के झुंड के साथ, और अपने सेटलमेंट ड्राई प्लेटू पे उनका जो सेटलमेंट था वहाँ पे वापस चले जाते थे, ठीक है। तो देखो जो शिप होते, जो भेड़ होते हैं दोस्तों, वो ज्यादा वेट मानसून कंडीशन टोलरेट नहीं कर पाती, ठीक है, इसलिए वापस चले जाते थे। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, अगेन द ड्राई सेंट्रल प्लेटू वाज कवर्ड विद स्टोन एंड ग्रास। तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का जो ड्राई सेंट्रल प्लेटू था वह भी स्टोन और ग्रास से कवर्ड हो जाता था। यहाँ पे इनहेबिटेड बाई कैटल, गोट एंड शीप हर्ड। यहाँ पे भी क्या, कौन को इनहेबिट करता था? कैटल, गोट और शीप। यहाँ पे भी कैटल यानी कि गाय, भैंस, बकरी और भेड़ों को पालने वाले लोग रहते थे। यहाँ पे जो गोल्लास कम्युनिटी के लोग थे, गोल्लास समुदाय के लोग थे, वे क्या करते थे? कैटल पालते थे, कैटल यानी गाय भैंस पालते थे। और कुरुमास और कुरबास जो कम्युनिटी के लोग थे, वे लोग शीप और गोट पालते थे, यानी भेड़ और बकरी पालते थे। और क्या करते थे? एक कौन, कुरुमास और कुरबास, ये लोग वुलन ब्लैंकेट बेचते थे। वुलन ब्लैंकेट यानी बुना हुआ कंबल बेचते थे। दे लाइव नियर द वुड्स।
कल्टिवेटेड स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, ये वुड्स यानी छोटे-छोटे जो जंगल होते थे उसके नियर बाय रहते थे और स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड को कल्टीवेशन करते थे वहाँ पे, और इंगेज इन वैरायटी ऑफ पेटी ट्रेड्स, पेटी ट्रेड यानी छोटे-मोटे काम धंधे करते थे। छोटे-मोटे क्या करते थे, काम धंधे करते थे, एंड टू केयर ऑफ देयर हट्स, और उनके जो हट्स होते थे, जो इनके एनिमल के झुंड होते थे, उनका देखभाल करते थे। ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा कि जो माउंटेन रीजन के पास्चरलिस्ट थे, उनका जो मूवमेंट था वो किस पे डिपेंड था, विंटर और समर पे डिपेंड था, यानी ठंडी और गर्मी पे डिपेंड था। बट यहाँ के जो जो पास्चरलिस्ट थे उनका मूवमेंट समर या विंटर पे नहीं डिपेंड था, उनका मूवमेंट मानसून और ड्राई सीजन पे डिपेंड था। यानी मानसून, जब मानसून आता था वो तो किसी और रीजन में चले जाते थे, जब ड्राई सीजन आता था वह उस रीजन से वापस दूसरे रीजन में चले जाते थे। ठीक है। इन द ड्राई सीजन दे मूव टू द कोस्टल ट्रैक, तो ड्राई सीजन में क्या करते थे, कोस्टल ट्रैक पे, कोस्टल रीजन में चले जाते थे, और जब रेन आती थी कोस्टल रीजन से वापस चले आते थे। ओनली बफेलो लाइक द स्वैम्प, जो बफेलो होती है उनको केवल स्वैम्पी जो वेट कंडीशन होता है कोस्टल एरिया को वही पसंद है मानसून के टाइम में, बाकी और एनिमल नहीं टॉलरेट कर पाते, जैसे भेड़ हो गई, बकरियां हो गई, कैमल हो गए। अदर हड हैड टू बी शिफ्टेड टू द ड्राई पे टू दिस टाइम, तो इसलिए अदर जो जो एनिमल्स होते हैं जो कि इनको टॉलरेट नहीं कर पाते स्वैम्पी रीजन को, स्वैम्पी कंडीशन को या वीट कंडीशन को, इसलिए उनको शिफ्ट करना पड़ता था ड्राई प्लेटू की ओर। ठीक है। तो दोस्तों दूसरी जो कम्युनिटी थी ग्रेजियर्स की, यानी चरवाहों की जो दूसरी कम्युनिटी थी, एक थी बंजारा, जो कि बहुत ही वेल नोन कम्युनिटी के लोग थे। दे वर टू बी फाउंड, ये कहाँ पे रहते थे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विलेजेस में रहते थे। ये लोग भी दोस्तों गुड पास्चर लैंड की तलाश से फर्दर, ये भी लोग भी गुड पास्चर लैंड की तलाश में, अच्छी पास्चर लैंड की तलाश में बहुत दूरी दूरी जो है कि जाते रहते थे, बहुत दूरी तक, मतलब काफी डिस्टेंस तक ये मूव करते थे। और अब इतने दूरी पे जा रहे थे तो इनको भी खाने के लिए कुछ चाहिए होता है, इनके एनिमल को फोडर के लिए, मतलब एज ए फोडर कुछ चाहिए होता है, यानी चारा कुछ चाहिए होता था। तो इसलिए क्या करते थे, जब ये घूमते थे बहुत दूर, काफी लंबी लंबी दूरियां जब तय करते थे, तो ये लोग क्या करते थे, खेत जोतने वाले एनिमल को सेल करते थे, यानी जो ऐसे एनिमल जिनका यूज खेत जोतने के इस्तेमाल में किया जाता है, ऐसे एनिमल को लोगों को ही बेचते थे, और कुछ जो विलेजर्स होते थे उनको खेत जोतने वाले एनिमल बेचते थे या अदर कुछ चीजें बेचते थे, उसके बदले क्या लेते थे, ग्रेन और फॉडर लेते थे। ठीक है। तो अब आते हैं, अभी हमने देख लिया प्लेन के बारे में, प्लेन पे देख लिया, पेटू को देख लिया, अब आ जाते हैं रेगिस्तान यानी डिजर्ट एरिया में। तो राजस्थान का जो डिजर्ट था वहां पे रहती थी एक कम्युनिटी रैकास, रैकास वहाँ की कम्युनिटी थी। तो इस रीजन में जो रेनफॉल था दोस्तों बहुत ही मीगर था। मीगर का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम। ठीक है। तो यहाँ पे जो रेनफॉल था इस रीजन में दोस्तों, कहाँ पे, राजस्थान की जो रेगिस्तान था वहाँ पे बहुत ही मीगर था, बहुत ही कम था, अनसर्टेन और निश्चित नहीं था। अब जैसे हमारे साइड क्या होता है कि भाई यूपी उत्तर प्रदेश में देख लो कि यहाँ पे क्या होता है, एक टाइम फिक्स है, यानी कि कब से अबाउट जुलाई अगस्त सितंबर यहाँ पे बारिश आ ही जाती है, यानी बारिश का एक टाइम फिक्स है, हाँ इस टाइम बारिश होगा। बट यहाँ पे ना, यहाँ पे अनसर्टेन, निश्चित नहीं कि कब बारिश आएगी, मे बी जब यहाँ पे जनवरी में भी कुछ टाइम तो बारिश होता है, कभी मान लो अप्रैल में हो जाए, मतलब टाइम कोई कंफर्म नहीं है, कोई एक निश्चित टाइम नहीं कंफर्म है कि इस टाइम में यहाँ पे बारिश हो सकती है, कहाँ पे, रेगिस्तान, राजस्थान के रेगिस्तानों में। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होता था इस रीजन में, और जो बारिश होता भी था वो अनसर्टेन था। जो कल्टीवेटेड लैंड था, हार्वेस्ट फ्लैक्चुएटेड एवरीवेयर, क्योंकि यहाँ पे बारिश परमानेंट होती नहीं थी, तो इसलिए कल्टीवेटेड लैंड पे जो जो फसलें थी, जो हार्वेस्ट था वो फ्लैक्चुएट होता था एवरी साल, कभी ज्यादा हो गया, मान लो बारिश, कई बार बारिश हो गई उस टाइम ज्यादा हुआ, फिर बारिश एकदम कम हो गई तो कम हो गया, फिर ज्यादा हो गई, तो फ्लैक्चुएट होता रहता था। ठीक है। तो कुछ एरिया में दोस्तों बहुत एक लॉन्ग लॉन्ग स्टेज तक जो है कि कोई फसल ग्रो ही नहीं हो सकती थी। और सो द रैकास, इसलिए क्या होता था, क्योंकि ये लोग पूरा क्रॉप पे डिपेंड नहीं हो पाते थे, क्योंकि क्रॉप अच्छे से वहाँ पे ग्रो ही नहीं होती थी, इसलिए रैकास जो है कि कल्टीवेशन के साथ साथ पास्चरलिज्म का भी काम करते थे। मानसून के टाइम में द रैकास ऑफ बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर स्टेड इन देयर होम विलेज। तो मानसून के टाइम में जो रैकास थे, जो बाड़मेर थे, सॉरी, बाड़मेर के जो रैकास थे, जैसलमेर के, जोधपुर के और बीकानेर के अपने होम विलेजेस में रहते थे। ठीक है। जहाँ पे पास्चर अवेलेबल होता था। बाई अक्टूबर व्हेन दीज ग्रेजिंग ग्राउंड वर ड्राई एंड एग्जॉस्टेड, तो बाई अक्टूबर जब ये ग्रेजिंग ग्राउंड ड्राई हो जाता था और एग्जॉस्ट हो जाता, यानी खत्म हो जाता था, तो वो आज दूसरे पास्चर की तलाश में निकल देते थे और वाटर की तलाश में, एंड रिटर्न अगेन ड्यूरिंग द नेक्स्ट मानसून, और अगले मानसून के टाइम में वापस आते थे। ठीक है। हमने क्या देखा, मानसून के टाइम में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के जो रैकास होते थे दोस्तों, अपने गाँव के जो विलेज होते थे वहाँ पे रुकते थे, जहाँ पे उनको पास्चर मिल जाता था, इनके जो एनिमल होते थे उनके लिए पास्चर या घास का जो चारा था मिल जाता था। बाई अक्टूबर जब यह ग्रेजिंग ग्राउंड ड्राई हो जाता था, यानी सूख जाता था, और
यहाँ पे जो घासें होती थी कम एग्जॉस्ट हो जाती थी, वे दूसरी जगह पास्चर के लिए चले जाते थे और पानी के लिए, और फिर से नेक्स्ट मानसून के टाइम में ही आते थे। वन ग्रुप ऑफ रैकाज नोन एज द मारू रैकाज, एक ग्रुप था रैकाज का जिसको कि मारू के नाम से जाना जाता था, मारू रैकाज के नाम से। वो लोग क्या करते थे, कैमल हर्ड करते थे, कैमल पालते थे। जो दूसरे ग्रुप थे वे क्या करते थे, शीप और गोट पालते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक फेयर लगा है, मेला लगा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऊँट कैमल बेचते हैं। कुछ लोग और अदर एनिमल देख रहे हो, यहाँ पे घोड़े को भी देख रहे हो तो बेचते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, सो वी सी that the life of these pastoral groups was sustained by a careful consideration of a host of factors। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि जो पास्चरल लोग थे, पास्चरल जो ग्रुप था, उनकी जो लाइफ थी किस प्रकार से सस्टेन होती थी। कई फैक्टर्स थे कई फैक्टर्स के बारे में पूरी अच्छे से सोच विचार की लाइफ सस्टेन होती थी यानी कि आगे बढ़ती थी। यानी कि इन लोगों को क्या जज करना होता था कि कितने टाइम तक, कितने लॉन्ग टाइम तक इनके एनिमल एक जगह पे एक एरिया में स्टे कर सकते हैं। एंड नो वेयर दे कुड फाइंड वाटर एंड पास्चर, उनको जानना पड़ता था कहाँ पे इनको पास्चर और पानी मिल सकता है। दे नीडेड टू कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ देयर मूवमेंट, उनको उनका जो मूवमेंट का टाइमिंग था, उनका मूव का जो टाइम था, उसको इनको कैलकुलेट करना पड़ता था। मूवमेंट का टाइम द सेंस कि किस टाइम मान लो एरिया एक्स में है, एरिया वाई में है, यानी या यहाँ पे मान लो या समर का टाइम था, समर ग्रेजिंग ग्राउंड है, या जो है विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड है। तो इनको एक कंसीडर करना पड़ता था या कैलकुलेट करना पड़ता था किस टाइम में हम यहाँ से निकलेंगे कि हम विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड पे एक एग्जैक्ट टाइम में पहुंच पाएंगे, और यहाँ पे विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड पे, और फिर विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड से किस एग्जैक्ट टाइम पे निकलेंगे, किस टाइम पे हम यहाँ पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहुंच पाएंगे ताकि यहाँ का जो घास का मैदान है इनको, इनके एनिमल के लिए मिल जाए। यानी सपोज ना, अगर कि मान लो ये समर ग्रेजिंग ग्राउंड पे समर के पहले ही पहुंच गए, तो क्या इनके जो एनिमल है वहाँ पे जो पास्चर है उनको अवेलेबल हो पाएगा, नहीं खा पाएंगे ना। तो इसलिए इनको कैलकुलेट करना पड़ता था, कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती थी कि किस टाइम पे इनका मूवमेंट किस टाइम पे कहाँ पे करना है। एंड इंश्योर करना पड़ता था दे कुड मूव थ्रू डिफरेंट टेरिटरीज, और उनको यह इंश्योर करना पड़ता था कि वे जो है डिफरेंट टेरिटरीज में फ्रीली जो है मूव कर सकते हैं। दे हैड टू सेट अप अ रिलेशनशिप विद फार्मर्स ऑन द वे, तो रास्ते में जहाँ भी मूव करते थे इनको एक अच्छा रिलेशनशिप जो है मेंटेन करना पड़ता था, सेटअप करना पड़ता था, जो भी किसान जो है रास्ते में मिलते थे, ताकि दी हर्ड्स कुड ग्रेज इन हार्वेस्टेड फील्ड एंड मैन्योर द सॉइल, ताकि जो इनके हर्ड है, जो हार्वेस्टेड फील्ड है किसान को, वहाँ पे ग्रेजिंग कर सके और सॉइल को मैन्योर कर सके, मतलब फर्टिलाइज कर सके। दे कंबाइन अ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, वे जो है कि डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, डिफरेंट काम खास करते थे, कल्टीवेशन करते थे, ट्रेड करते थे और हार्डिंग करते थे, टू मेक देयर लिविंग, अपनी लिविंग जो है कि बेक कर बनाने के लिए, यानी कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। हाउ डिड द लाइफ ऑफ पास्चरलिस्ट चेंज अंडर कॉलोनियल रूल, तो अगले सेक्शन में पढ़ेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से कॉलोनियल रूल, कॉलोनियलिज्म की वजह से या कॉलोनियल रूल की वजह से जो पास्चरलिस्ट के लाइफ थी वह चेंज होती है, ये हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे।